हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 A&A एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है उस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है। जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन दिखने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जितना भी क्वेश्चन हम लाते हैं, इंडिया के कोई एग्जाम दीजिए आप, वहाँ ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आपको तो क्वेश्चन देख ही समझ आता होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे हम कोई भी एग्जाम दिए, एसएससी का एग्जाम दिए हैं या कोई भी एग्जाम दिए है, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल, तो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है। देखिए, आज हम टेस्ट सीरीज में जनरल इंग्लिश का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको बता देना 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जनरल इंग्लिश पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है आपको, उसके बाद आपको एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है। तो क्या है कि स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पे चारों सब्जेक्ट का बेहतरीन तैयारी से आपको तैयारी करवाया जा रहा है। तो आपको क्या है, आपको वीडियो सही से देखिए और रेगुलर रहिए। क्लास में आपको रेगुलर रहना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं सर इसका रिजेक्शन लिस्ट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा। देखिए, सब आ जाएगा, टाइम पे आ जाएगा, क्योंकि मार्च में इसका पेपर ले लेंगे। तो ये रखिए, फरवरी में रिजेक्शन लिस्ट आएगा और एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और मार्च में आपका पेपर ये ले लेगा। याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टेट लेवल एग्जाम नहीं है। खुद आप सोचिए, ये स्टेट लेवल एग्जाम नहीं है। स्टेट लेवल में थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन डीआरडीओ में डिले नहीं होता है। एग्जाम आपको टाइम पे ले लेगा। चलिए, देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, डीआरडीओ में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश को देखने को मिल जाएंगे। तो जनरल इंग्लिश आपके लिए महत्वपूर्ण है, समझ गए। उसके बाद 1 आवर का आपका एग्जाम होगा। 1 आवर का एग्जाम होगा जो कि सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड मतलब क्या? सीबीटी मोड का मीनिंग हो गया आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या निगेटिव मार्किंग नहीं है? बहुत सारे स्टूडेंट को भी नहीं पता है कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो आपको बता दें, निगेटिव मार्किंग नहीं है। जितना क्वेश्चन हो सके आपको पूरा के पूरा क्वेश्चन करके आना है। पूरा क्वेश्चन आपको करके आना है। हम चलिए, देखिए आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 16 डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, देखिए ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 7564864459। शशि कुमार के नाम से नंबर सेव कर लीजिए। यदि आपको ई बुक लेना है तो ये प्राप्त कर लीजिए, या कोई भी जानकारी हो यहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन लगाने के लिए भी तो कुछ आपके पास मटेरियल चाहिए। तो उसमें इतना सारा मटेरियल दिया हुआ है कि उतना आप बना लीजिए कि आपके लिए विशेष है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपको एंटोनिम का क्वेश्चन, सिनोनिम का क्वेश्चन, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, उसके बाद ग्रामेटिकल एरर हो गया, उसके बाद आपका इडियम्स या फ्रेज बोलिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से बनाना है और ई बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। देखिए, तो क्या है एंटोनिम आपको दिया होगा। आपको पहले एंटोनिम के मतलब बता दे। एंटोनिम मतलब होता है जो विलोम होता है। क्या? विलोम शब्द होता है। और सिनोनिम मतलब होता है जो समान शब्द होता है। समझ गए? तो क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। इनरिच, तो बोलिए सर इनरिच, इनरिच मतलब क्या होता है बताइए? समृद्ध बोलिए। क्या होता है? समृद्ध बोलिए। या किसी वस्तु की गुणवत्ता को जो यदि बढ़ा होता है तो उसको हम इनरिच, मतलब ग्रामर में आप उसको इनरिच बोलते हैं हम। तो इनरिच मतलब समझ गए ना, किसी वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाना या समृद्ध, किसी वस्तु को समृद्ध बताना। समृद्ध हो गया। तो चलिए, तो बोलिए सर इसका विलोम बताना है। तो बोलिए सर पहले तो आप जो ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग हमको समझ आना चाहिए ना। तो देखिए क्या है, क्या है? गैरनिश। गैरनिश का जो मीनिंग होता है सजाना होता है। क्या होता है? सजाना होता है। ऑप्शन बी में क्या है? डिस्प्लीज। डिस्प्लीज मतलब समझ गए ना, डिस्प्लीज का मीनिंग क्या होता है? नाखुश करना। क्या होता है? नाखुश करना। उसके बाद देखिए ग्रेस। ग्रेस, ग्रेस मतलब जानते हैं ना, ग्रेस मतलब होता है कृपा। ग्रेस का मीनिंग होता है कृपा। उसके बाद देखिए डिप्लीट। डिप्लीट, डिप्लीट मतलब क्या होता है? कम कर देना है। तो आप समझ गए ना, इनरिच मतलब बढ़ा देना होता है और डिप्लीट का जो मीनिंग होता है कम करने देना होता है। तो समझ गए, आपको एंटोनिम पूछा था, मतलब विलोम पूछा था। एंटोनिम क्या होगा इनरिच का? डिप्लीट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो समझ गए ना, क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपको क्या है, आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा और एग्जाम में आप बेहतर कर लीजिएगा। समझ गए ना। इन रिच का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन रिच का एंटोनियम डिप्लीट होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी है, सी है, ऑप्शन डी है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा आप ऑप्शन जो है आपके लिए आपको फिट बैठता है, इसको आपको चूज करना है। देखिए क्या है, व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज, फिल इन द ब्लैंक्स है, फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो बताइए जब पेशेंट, यदि कोई भी मरीज है, पेशेंट है जो एडमिट है, कहाँ पे एडमिट है, हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल से जब उसको छोड़ा जाता है तो क्या उसको क्या बोलते हैं आम भाषा में, बताइए, रेगुलर लाइफ में आप लोग यूज करते होंगे, बोलता है ना वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, क्या हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। ये आप बोलते हैं एक्यूटेड हो गया, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लिबरेटेड हो गया बोलते हैं नहीं बोलते हैं, डिसमिस्ड हो गया बोलते हैं नहीं होता है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप अपना रेगुलर लाइफ से भी क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब सोचिए, थोड़ा सा तरीका क्वेश्चन में थोड़ा सोचिएगा ना, जितना सोचिएगा क्वेश्चन आपसे सही होगा, याद रखिएगा। तो देखिए तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि लिबरेटेड, लिबरेटेड का जो मीनिंग होता है क्या होता है बताइए, लिबरेटेड का जो मीनिंग होता है मुक्त होता है, मुक्त होता है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए एक्यूटेड, एक्यूटेड, एक्यूटेड का जो मीनिंग होता है क्या होता है बताइए, एक्यूटेड का मीनिंग होता है क्या होता है, उसके बाद विमुक्त होता है। और डिसमिस्ड, डिसमिस्ड मतलब क्या होता है, खारिज होता है, डिसमिस्ड मतलब खारिज होता है, समझ गए ना। और डिस्चार्ज मतलब होता है, जानते हैं ना, छुट्टी दे देना है, हॉस्पिटल से छुट्टी दे देना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब मरीज ठीक हो गया तो उसे अस्पताल से डिस्चार्ज दे दी गई, मतलब क्या, छुट्टी दे दी गई। तो इतना समझे ना, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। तो 72 का ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है ना, इडियम से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बोलिए सर इडियम, इडियम, इडियम से मतलब क्या होता है बताइए। इडियम्स का जो मीनिंग होता है मुहावरा होता है। आप बोलते हैं ना सामान्य हिंदी भी पढ़ते होंगे आप लोग, सामान्य हिंदी तो पढ़ना है ही, कोई एग्जाम आप दिए होंगे, एसएससी जीडी दीजिएगा तो सामान्य हिंदी होता है। तो क्या है, इडियम्स का जो मीनिंग होता है मुहावरा होता है। देखिए क्या है, टू बी इल एट इज, क्या है, टू बी इल एट इज, तो इसका जो मीनिंग होगा बेचैन होता है या व्यग्र होता है, समझ गए ना आप। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या बोलिए, बेचैन। टू बी इल एट इज क्या हो जाता है, बेचैन, इसका मीनिंग होता है बेचैन। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा आप खुद देख लीजिए। क्या है देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, टू फील अनकंफर्टेबल और वरीड इन ए सिचुएशन, वरीड इन ए सिचुएशन, किसी स्थिति में असहज या चिंतित महसूस करना। तो समझिए ना, मतलब वो बेचैन है, वो व्यक्ति क्या है, बेचैन है। तो बोलिए सर इसका जो इडियम्स होगा ऑप्शन ए ही करेक्ट है, तो यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद ऑप्शन बी में देखते हैं, टू मेक ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल फील कंफर्टेबल, ये तो समझ गए ना, मतलब कंफर्टेबल महसूस करता है, समझ गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में क्या है, टू बी वेरी सिक, मतलब क्या, बहुत बीमार होना है ना, टू बी वेरी सिक, समझ गए। उसके बाद देखिए, टू स्टैंड विद लेग्स केप्ट स्लाइटली वाइड, पैरों को थोड़ा चौड़ा करके खड़ा होना होता है ना, टू स्टैंड विद लेग्स केप्ट स्लाइटली वाइड। तो क्या ऑप्शन डी सही है, नहीं है, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि दोनों का जो मीनिंग जो है ना, आपको जो बेचैन शब्द दोनों में आता है, इसीलिए 73 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आपको बता दें, ग्रामेटिकल एरर से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, read the sentence carefully and find the grammatical error if any। आपको क्या है, आपको 4 ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसी में दिया हुआ है। तो आपको क्या है कि ग्रामेटिकल एरर चूज करना है, कौन सा में आपको ग्रामेटिकल एरर है। यदि आपको लगे ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो ऑप्शन डी आप चूज कर सकते हैं, उसमें नो एरर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्या है, दे ऑब्जेक्ट टू मी कमिंग लेट एट नाइट, नो एरर। आप बताइए, देखिए ये क्वेश्चन आप इतना किए होंगे, क्वेश्चन इतना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो एग्जाम आप देते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि डीआरडीओ ही आपका पहला पेपर है। हाँ बहुत सारे स्टूडेंट का पहला पेपर है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है जो पेपर देते होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन देखे आपको देखने को मिल जाता है। देखिए मी, यहाँ लिखा है ना मी, मी शब्द जो है ना, यहाँ पे मी जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे माई का यूज हो जाएगा, किसका, माई का यूज हो जाएगा। तो देखिए दे ऑब्जेक्ट टू माई कमिंग लेट एट नाइट,
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रामेटिकल एरर पूछा है तो ग्रामेटिकल एरर ऑप्शन बी में है, तो आपको ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है आपको बता दें, देखिए यहाँ पे है ना, जब ऑब्जेक्टिव केस के बाद जिरंड का प्रयोग किया जाता है, मतलब यूज किया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव केस को पॉजिटिव एडजेक्टिव में बदलना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यदि ऑब्जेक्टिव केस को पॉजिटिव एडजेक्टिव में यदि आप चेंज कीजिएगा तो मी के जगह पे आपको क्या चेंज होगा, माई का यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दे कम टू, है ना, दे ऑब्जेक्ट टू माई कमिंग लेट एट नाइट। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्वेश्चन आपको सही से देखना है, सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है, तो वो एक क्वेश्चन आपको सही से देखना है। क्या है देखिए, क्या है बताइए, पहले आपको बता दें, यहाँ पे है क्या है, सिनोनिम। सिनोनिम का जो मीनिंग होता है समानार्थ होता है, जो समान शब्द होना चाहिए, समान वर्ड होना चाहिए। क्या है, एलिजेंट। एलिजेंट का जो मीनिंग होता है बताइए सर, इसका मीनिंग क्या होता है बताइए। एलिजेंट, एलिजेंट का जो मीनिंग होता है सुंदर होता है। सुंदर को क्या चारू भी बोलते हैं आप, मनोहर बोलिए या ललित बोलिए, सभी का मीनिंग सेम होता है। तो समझ गए ना, एलिजेंट। तो बोलिए सर एलिजेंट है तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा। तो देखिए जो जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन में क्या है, फ्राइटफुल। फ्राइटफुल का जो मीनिंग होता है क्या होता है, फ्राइटफुल का मीनिंग होता है भयंकर। क्या होता है, भयंकर होता है। ऑप्शन बी में क्या है, जॉयफुल। जॉयफुल, जॉयफुल मतलब क्या होता है बताइए, आनंदपूर्ण। समझ गए ना। उसके बाद क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है फेथफुल। फेथफुल का जो मीनिंग होता है ईमानदार होता है, आप लोग समझते होंगे। और ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का जो मीनिंग होता है चारू होता है या सुंदर होता है। तो क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है। तो आपको पता है ना, एलिजेंट और ग्रेसफुल दोनों का मीनिंग और जो वर्ड होगा मीनिंग होगा सेम होगा, दोनों का जो मीनिंग होगा सुंदर या चारू होता है। तो एलिजेंट का जो सिनोनिम है ग्रेसफुल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को आपको मिल जाता है एग्जाम में। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए इनकरेक्टली पूछा है, तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है, करेक्टली पूछ रहा है या इनकरेक्टली पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, इनकरेक्टली पूछा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना बहुत सारे स्टूडेंट है जो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली पूछा है, तो देखिए ऑप्शन सी में देखिए क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल जानते हैं ना, स्पेलिंग है ना MULTIPLE। तो बोलिए सर ये तो सही है, इनकरेक्टली पूछा है। उसके बाद देखिए मरमर, मरमर MUR ये भी सही है। उसके बाद देखिए मम्बल, MUMBL ये भी सही है। उसके बाद देखिए मडल, MUDDEL है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बोलिए सर इसका स्पेलिंग जो करेक्टली वर्ड क्या होगा, MUDDLE हो जाएगा। समझ गए ना, MUDDLE। मडल, मडल मतलब होता है गड़बड़ी करना है, मीनिंग क्या होता है इसका, गड़बड़ी करना होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्टली वर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा था तो MUDDLE होता है। तो बोलिए सर मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है, मल्टीपल का मीनिंग समझ गए ना, विभिन्न होता है। उसके बाद देखिए मम्बल, मम्बल का जो मीनिंग होता है बरबराना होता है। और मरमर, मरमर मरमर का जो होता है आपका बरबराहट होता है, मीनिंग क्या होता है, बरबराहट होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, MUDDLE होगा। तो चलिए ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। देखिए VVI क्वेश्चन है, सही से सॉल्व कीजिएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। फिर आपको ग्रामेटिकल एरर पूछा है, क्या है, इफ देयर इज नो एरर। यदि आपको लगे से नो एरर है तो आप ऑप्शन बी भी चूज कर सकते हैं, नो एरर कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिए, 150 रुपीज सेम ए हाई प्राइस फॉर दिस लिटिल वेस्ट। तो बोलिए सर क्या ये क्वेश्चन आपको, हमको तो लग रहा है कि इसका जो ग्रामेटिकल एरर है ना, ही ऑप्शन नो एरर होगा। तो नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 150 रुपीज, 150 रुपये है ना। 150 रुपीज क्या है, 150 रुपीज सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है ना। तो यहाँ पे भी V1 का यूज नहीं होगा, यहाँ पे V5 का यूज होगा। तो बोलिए सर V5 का यूज मतलब सिम्स का यूज हो जाएगा। क्या क्या का यूज होगा, सिम्स का यूज होगा। क्या होगा, 150 रुपीज सिम्स ए हाई प्राइस फॉर दिस लिटिल वैस। मतलब होता है, क्या होता है बताइए, 77 का इसका अर्थ क्या होगा, इस छोटे से फूलदान की
150 बड़ी कीमत लगती है। तो इसका मीनिंग ये होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे सिम के जगह पर सिम्स का यूज होगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ना 150 रुपीज़, ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पे आपको V5 का यूज हो जाएगा, V5 का यूज हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो 77 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिम जो लिखा हुआ है वो गलत है, यहाँ पे सिम्स का यूज होगा। 150 रुपीज़ सिम्स ए हाई प्राइस फॉर दिस लिटिल भैंस। तो आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिर देखिए, फिर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखिए, द ट्रैक मैनेजर फिल इन द ब्लैंक्स है दैट द ट्रेकर्स रेस्ट फॉर ए व्हाइल बिफोर द क्लाइंब। देखिए, ट्रैक मैनेजर जो है ना, ट्रेकर्स को क्या करते हैं, ट्रैक मैनेजर जो है ट्रेकर्स को मतलब क्या करते हैं, आग्रह करते हैं। क्या करते हैं? आग्रह करते हैं कि वो ऊंचाई पर चढ़ने से पहले थोड़ा सा आराम कर ले, थोड़ा सा आराम कर ले। तो समझ गए ना? तो बोलिए सर इसका आंसर क्या होगा? देखिए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी टोल्ड है। तो टोल्ड का मतलब क्या होता है? टोल्ड का मीनिंग होता है बताया था। क्या बताया था? तो क्या बताया था? नहीं, आपको क्या होता है, उसको आग्रह करता है कि आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद ऊंचाई पर चढ़िएगा। तो आग्रह होता है। तो टोल्ड जो है ना, बताया था, ये गलत हो जाएगा। वार्नड, वार्नड का जो मीनिंग होता है, क्या होता है समझ गए ना? क्या होता है? आगाह करना। आगाह होता है? नहीं, आगाह नहीं ना करता है। क्या करता है? आग्रह करता है कि आप आराम कर लीजिए। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। इनफॉर्म्ड, इनफॉर्म्ड का मीनिंग क्या होता है बताइए? इनफॉर्म्ड का मीनिंग जो होता है, सूचित किया था। सूचित करता है? नहीं करता है। तो ऑप्शन सी भी गलत। इंसिस्टेड, इंसिस्टेड का जो मीनिंग होता है ना, आग्रह करने के यूज में किया जाता है। इंसिस्टेड का जो मीनिंग होता है, आग्रह करने के यूज में किया जाता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द ट्रैक मैनेजर इंसिस्टेड दैट द ट्रेकर्स रेस्ट फॉर ए व्हाइल बिफोर द क्लाइंब। इसका मीनिंग हो गया, ट्रैक मैनेजर ने आग्रह किया कि चढ़ाई से पहले ट्रैकर्स थोड़ी देर आराम करें। तो बताए थे ना, आग्रह करना। आग्रह करने का जो उसमें सेंस, जो मीनिंग यूज होगा, यहाँ पे वर्ड यूज होगा इंसिस्टेड, जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो होगा 78 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए, क्या है? एंटोनिम पूछा है ना, एंटोनिम। तो बोलिए सर एंटोनिम इसका बता दीजिए। क्या है? डिस्टेंट। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और स्टूडेंट है जो क्वेश्चन गलत करके ही आते हैं। तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। एंटोनिम मीन्स विलोम पूछा है। क्या है? डिस्टेंट पूछा है, ओपोजिट वर्ड पूछा है। तो एंटोनिम मतलब क्या होता है? ओपोजिट वर्ड। तो डिस्टेंट, डिस्टेंट का जो मीनिंग होता है, दूरस्थ होता है। मतलब दूर का जो चीज होता है उसको दूरस्थ बोलते हैं। आप समझ गए? दूरस्थ होता है। तो बोलिए सर नियर ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, नियर के जो मीनिंग होता है नजदीक होता है। क्या इसका जो ओपोजिट वर्ड जो होगा, एंटोनिम होगा, यही होगा? तो हाँ, 79 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए, रिमोट, रिमोट का जो मीनिंग होता है दूरस्थ ही होता है, दूर ही होता है। समझ गए? उसके बाद देखिए आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का जो मीनिंग होता है पृथक करना होता है। उसके बाद देखिए रिमूव्ड, रिमूव्ड का जो मीनिंग होता है निकाला गया होता है। तो ऑप्शन ए गलत, सी गलत, डी गलत। ऑप्शन बी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपोजिट मीनिंग होगा डिस्टेंट का। डिस्टेंट का मीनिंग जो डिस्टेंट का आपका जो मतलब एंटोनिम होगा, नियर बोलिए या क्लोज भी बोल सकते हैं। क्लोज मतलब समझ गए ना, नजदीक होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Select the most appropriate option to substitute the bold segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select the no substitute required. देखिए यहाँ पे बोल्ड शब्द में क्या लिखा है? हैज कॉल्ड ऑफ लिखा है। क्या लिखा है? हैज कॉल्ड ऑफ लिखा है, कॉल्ड ऑफ लिखा है। देखिए द वर्कर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? वर्कर्स के साथ हैव का यूज होगा, हैव का यूज होगा। तो क्या है? देखिए हैज गलत, नो सब्सटीट्यूट गलत, ए भी सही, ए भी सही। उसके बाद देखिए कॉल्ड, कॉल्ड के साथ किसका होगा? कॉल्ड ऑफ का यूज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्ट्राइक को क्या करता है? समाप्त करने की बात यहाँ बोल रहा है। स्ट्राइक को समाप्त करने की बात बोला जा रहा है, याद रखिएगा। मजदूरों के द्वारा जो स्ट्राइक है उसको समाप्त करने की मीनिंग में यहाँ पे वर्ड लिखा गया है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉल्ड ऑफ होगा। कॉल्ड ऑफ नहीं होता, बुलाना नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? कॉल्ड ऑफ होगा। इसलिए
जो ऑप्शन एप्रोप्रिएट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, मजदूरों ने हड़ताल समाप्त की, होता है ना। द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यही तक क्वेश्चन था। और आपको बता दें, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा मैसेज भी करते हैं, व्हाट्सअप भी करते हैं, सर पैसेज बताइए। देखिए पैसेज हम आपको पढ़ाएंगे कब? एग्जाम का डेट आने दीजिए, तो आपको हम एक एक लेक्चर आपको पैसेज लाते रहेंगे, तो पूरा किस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ना, उसको आपको हम बता देंगे। क्योंकि देखिए पैसेज का जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपको थिंकिंग पे डिपेंड करता है, कितना आप सोच सकते हैं क्वेश्चन के बारे में। जितना सोचिएगा ना क्वेश्चन, आप यदि कोई एग्जाम देते हैं 5 पैसेज का क्वेश्चन आता है ना, तो कम से कम आप 3 क्वेश्चन सही करके ही आते होंगे। 3 क्वेश्चन आप सही करके आते होंगे, ये बात आप हम एकदम सही बोलते हैं। 3 क्वेश्चन आपसे सही हो ही जाता है, 2 क्वेश्चन है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो क्वेश्चन हम आपको लाते रहेंगे इसी तरह पैसेज का भी, और करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन तैयार है। एग्जाम डेट आएगा, पिछले जब एग्जाम होगा ना मार्च का, तो पिछले 6 मंथ का पूरा हम करेंट अफेयर आपको पूरा डिस्कस के साथ आपको बताएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपको लाएंगे ना, जो क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वहीं से पूछे जाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, तो यदि आप लोग नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या करना है, क्लास को दोस्तों को, जो फ्रेंड है आपके जो DRDO का फॉर्म भरे हैं, तो क्लास को शेयर कीजिए। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।